देवसरा गांव। दिन के समय यह गांव बिल्कुल साधारण दिखाई देता था। कच्ची गलियां, मिट्टी के पुराने घर, खेतों के बीच खड़े सूखे पेड़ और गांव के बीचों बीच बना एक छोटा सा मंदिर। लेकिन रात होते ही यही गांव कुछ और बन जाता था, खासकर उन गर्म रातों में जब हवा चलती तो उसमें ठंडक नहीं होती थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे किसी ने भट्ठी का दरवाजा खोल दिया हो। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हवा अचानक गर्म हो गई थी, इतनी गर्म कि बंद कमरे में बैठे लोगों के शरीर से पसीना बह रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवा के साथ एक गंध भी आ रही थी, जली हुई लकड़ी की, और उसके साथ जले हुए मांस जैसी सड़ांध। संगीत। गांव के पुराने कुएं के पास बनी चौपाल पर 4-5 बुजुर्ग बैठे थे। बदरी काका, मैं कह रहा हूं, आज कोई घर से बाहर मत निकलना। मंगल काका, आप हर साल यही कहते हैं। बदरी काका, हर साल ऐसी हवा नहीं चलती मंगल। गोपाल, लेकिन आज तो बहुत गर्मी है। गर्म हवा चलना कोई बड़ी बात नहीं। बदरी काका ने गोपाल की तरफ देखा। बदरी काका, गर्मी होती तो पसीना आता। गोपाल, तो आ ही रहा है। बदरी काका ने अपनी हथेली पर जमा पसीने को देखा, फिर धीरे से बोले, बदरी काका, ये पसीना गर्मी का नहीं है। मंगल हंस पड़ा। मंगल, अब पसीने का भी हिसाब रखने लगे काका। बदरी काका ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी चांद के आसपास हल्का काला धुआं सा दिखाई दे रहा था। गोपाल काका, ऊपर क्या देख रहे हो? बदरी काका ने धीमे स्वर में कहा। वही रात है। मंगल की हंसी तुरंत बंद हो गई। मंगल, कौन सी रात? बदरी काका ने उसकी तरफ देखा। बदरी काका, 15 साल पहले वाली। चौपाल पर बैठे सभी लोग चुप हो गए। गोपाल ने धीरे से पूछा, गोपाल, आप फिर भैरवनाथ की बात कर रहे हो? बदरी काका ने सिर झुका लिया। बदरी काका, उसका नाम मत लो। मंगल, क्यों? बदरी काका, क्योंकि कुछ नाम सिर्फ याद करने के लिए नहीं होते। थोड़ी देर रुककर उन्होंने कहा, कुछ नाम पुकारे जाएं तो वापस आ जाते हैं। तभी दूर जंगल की तरफ से एक लंबी चीख सुनाई दी। आ! चौपाल पर बैठे सभी लोग खड़े हो गए। गोपाल ने घबराकर पूछा, ये किसकी आवाज थी? कोई जवाब नहीं आया। फिर जंगल की तरफ से दूसरी आवाज आई। इस बार आवाज इंसान की थी, बहुत धीमी, बहुत दूर से। बचाओ! मंगल ने कांपते हुए कहा। कोई जंगल में फंसा है। वह आगे बढ़ने लगा। बदरी काका ने उसका हाथ पकड़ लिया। बदरी काका, कहीं नहीं जाओगे। मंगल, लेकिन कोई मदद के लिए पुकार रहा है। बदरी काका, वो मदद नहीं मांग रहा। मंगल, तो क्या कर रहा है? बदरी काका की आंखें डर से फैल गईं। वो बुला रहा है। संगीत। उधर देवसरा गांव के दूसरे छोर पर नीरज अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। उसका मोबाइल बंद हो चुका था। बिजली जाने के कारण पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। नीरज ने आसमान की तरफ देखा। ये गांव भी ना, शहर से यहां आकर लगता है जैसे 100 साल पीछे आ गया हूं। अंदर से उसकी बहन किरण की आवाज आई। किरण, भैया।
नीरज,